मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें क्या मजा आता है? तुम बाप बेटे को कुछ कुछ करते हुए देखने में, जहाँ इसका बाप खुद इंटरेस्टेड नहीं है। इससे बढ़िया तुम जाके ओवरफ्लो देख लो, हाई स्कूल डीएक्सटी देख लो, ब्लीच का नया सीजन है उसको जाके देख लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो करीब पापा देखनी है। देखो फिर। ये है अपना लौंडा हीरोतो। इस बंदी की नई शादी हुई है एक ऐसे औरत के साथ जिसके पास ऑलरेडी एक डॉटर है। मतलब अपने लौंडे के पास एक स्टेप डॉटर भी है जिसका नाम है तोको-चान। और ये लड़की अपने स्टेप बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लाइक लिटरली कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। पिछले पार्ट में अपन ने देखा था अपने तोको-चान के ओरिजिनल बाप को। हाँ, इस औरत के पास दो बाप है, एक्चुअली 3 बाप है, 2 बाप 1 डैडी। और पिछले पार्ट में अपनी मम्मी मिया को हिरोतो के साथ डेट पे गई थी, जहाँ अपने को पता चला अपनी मम्मी मिया को बच्चे पैदा कर सकती है। बस वो थोड़ी सी बुढ़ी हो गई है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। बस बुढ़ी साढ़े देखो किस एंगल से रसमलाई बुढ़ी लग रही है, एक रैप्ट में हगता फिरेगा बता रहा हूँ। इसके बाद अपन देखते हैं अपनी मम्मी मिया को और हिरोतो को, जो की एक्वेरियम में रखे है। अपनी मम्मी मिया को बोलती है, यार कितना बढ़िया लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं समंदर के बीच में खड़ी हूँ। मियाको-सान, यू नो व्हाट, द ओशन इज वेट एंड आई कैन मेक यू वेट टू। देन हीरो तो अपने पत्नी से पूछता है, मिस मिया को तुम मेरे को एक्वेरियम में क्यों लेके आई हो, लाइक तुम्हें एक्वेरियम इतना ज्यादा पसंद है? जिसके रिप्लाई में अपनी मम्मी मिया को बोलती है, देखो बात कुछ ऐसा है, जब तोको-चान छोटी थी तब उसको यहाँ ना बहुत पसंद था। यार बड़ा अजीब लॉजिक नहीं है, लाइक तोको-चान को यहाँ ना पसंद है और ये लोग तोको-चान को घर पे अकेला छोड़ के आगे। एक सेकेंड, ये लोग यहाँ पे है, मतलब तोको-चान घर पे अकेली है। खैर इसके बाद ये भगलंडी का तोको-चान के पहले बाप को इमेजिन करने लगता है। लौंडा मन में सोचता है, यार तोको-चान का पहला बाप था किस तरह का इंसान, लाइक ना मैंने कभी उसे देखा, ना मियाको ने मेरे को उसके बारे में बताया। मेरे को बस इतना ही पता है जब तोको-चान छोटी बच्ची थी वो बंदा तभी मर गया था। मतलब कोई इंसान कितना ही बड़ा भगलंडी का हो सकता है, इसके सामने इतनी मिट्टी रसमलाई खड़ी है, इसको खिला पिला घुमा बेड में लेके जा, भाई तेरी ही बीवी है। और अगर तेरे से नहीं हो पा रहा तो एक काम कर, तू यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ। अगर तेरे को इतना ही मन है किसी मर्द के बारे में सोचने का, तो ओरोचिमार को सोच ले, बेचारा कब से लोनली बैठा है। खैर इसके बाद हिरोतो मियाको से पूछ ही लेता है कि मिस मियाको-सान आपके पहले पति यानी तोको-चान का पहला बाप आखिर था कैसा आदमी? देन अपनी मम्मी मियाको बोलती है, वो बंदा ना हमारे लिए सब कुछ था, वो बंदा हमारी बहुत केयर करता था, हमारे प्रति बहुत ज्यादा काइंड था, और तुम्हें पता है वो बंदा ना हमारे लिए पूरी दुनिया था। और उस बंदे को खोने के बाद हमारी पूरी फैमिली टूट गई, पर थैंक गॉड मैं आपसे मिल पाई हिरोतो-सान। देन मिस मियाको हिरोतो का हाथ पकड़ के बोलती है, तो अब हम लोग एक नई फैमिली बना सकते हैं जहाँ पर आप, मैं, तोको-चान और हमारी एक नई फैमिली मेंबर भी होगी। देन दोनों एक्वेरियम से बाहर निकलते, सिटी में इधर उधर टहलते हैं, और इसके बाद मम्मी मियाको हिरोतो को कोने में लेके जाती है, जहाँ मम्मी मियाको हिरोतो से बोलती है, देखो जैसे कि आपको पता है घर पे हमारी तोको-चान है, तो हम लोग घर पे तो कुछ कर नहीं पाते, और आपको भी एक बच्चा चाहिए तो था, तो। और ये बोलते ही मम्मी मियाको हिरोतो को खींच के एक होटल के अंदर लेके जाती है। देखो यार, जो चीज हिरोतो को करना चाहिए था वो मिस मियाको कर रही है, बताओ। देन अपन घर पे आते हैं जहाँ अपनी प्यारी तोको-चान बैठी हुई है। तो मतलब 5 मिनट पहले ना मैं था वहाँ पे, लाइक कोई दरिंदा मेरी तोको-चान को छेड़ रहा था, तो मैं गया था उसको बचाने, पर पता नहीं क्यों तोको-चान ने मेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया। इतना गंदा छेड़ा था कि मैंने। तभी वहाँ पे हिरोतो और मिस मियाको भी आ जाते हैं, और तोको-चान हिरोतो को सूंघ के पूछती है, पापा अब मशीन इतनी बढ़िया साबुन की खुशबू कैसे आ रही है, आप कहाँ गए थे? और अपनी बेटी के मुंह से ये सुनने के बाद लौंडे के वांदे लग जाते हैं। लौंडा कुछ तो बहाना सोचता है। देन लौंडा बोलता है, देखो मैं और मिस मियाको जब घर आ रहे थे तब हम ऐसे थोड़ा स्पा में चले गए थे। और ये सुनने के बाद तोको-चान के प्यारी सी स्माइल देके बोलती है, हाउ लकी। हाँ लकी तो है ही, हरामखोर बीबी की गोली खाने की उम्र में रसमलैया चाटे जा रहा है। देन मिस मियाको अपने पेट में हाथ रख के बोलती है, वेल तोको-चान तुम्हें भी कभी जाना चाहिए स्पा में, मजा बड़ा आता है वहाँ पे। बाय बाय भाइयों, मैं जा रहा हूँ स्पा में काम करने। मैं आज से एक चैनल पे कोई वीडियोस नहीं डालूंगा, ऐसे भी यूट्यूब मेरे को व्यूज के नाम पे ये गू दे रहा है, इससे बढ़िया मैं स्पा में काम करके 2 पैसा कमा लूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे को तोको-चान का भी देखने को मिलेगा। बाय बाय। खैर इसके बाद अपन देखते हैं इस लड़की को, और ये वही लड़की है बाय द वे जो कि तोको-चान को अपना आइडल मानती है। और इस लड़की का नाम है किरारी। ये लड़की अपने कमरे में बैठ के कुछ तो कर रही है, और इसके पेरेंट्स इसको खाने के लिए बुला रहे हैं, पर इसको घंटा सुनाई नहीं दे रहा है, ये पर कान में रुई डाल के बैठी है। और ये औरत मोस्ट प्रोबेबली उसकी दादी होगी, और वो पीछे खड़ा बंदा उसका बाप होगा। देन किरारी का बाप अपनी मदर से यानी किरारी के ग्रैंड मदर से पूछता है, यार आपने मेरा लैपटॉप देखा है कहीं पे? जिसके रिप्लाई में इसकी मदर इसको बोलती है, हाँ वो किरारी अपने रूम पे लेके गई है, पता नहीं क्या कर रही है सुबह से। लौंडिया कमरे में अकेली है और लैपटॉप भी उसके पास है। देखो दादी अम्मा, मैंने आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बंद कमरा और लैपटॉप दोनों बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। आजकल के जवान लौंडे इसी कारण से कमजोर होते जा रहे हैं। देन अपन देखते किरारी को, जो कि अपने बाप के लैपटॉप में तोको-चान के बाप के बारे में रिसर्च कर रही है। देखो बात कुछ जैसे जब वो अननोन बंदा तोको-चान से टकरा गया था और तोको-चान को छेड़ने लगा था, तब ना इस लड़की ने भी उसको देख लिया था, और इस लड़की को पुलिस वालों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ये औरत लिटरली उस बंदे का पीछा करती है, उसके घर तक जाती है, उसके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करती है, पता नहीं कहाँ का रिसर्च किया होगा इसने, और इस लड़की
लड़की को उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल भी जाता है। और अभी ना किरारी के पास उस बंदे का नाम है, उसका फोटो है, उसका एड्रेस है, इवन वो बंदा जहाँ पहले काम करा करता था उसका भी एड्रेस है। बताओ यार, इसको इंडियन पुलिस में डालो, कोई सारा केस ही अकेले सॉल्व कर जाएगी। और तोको-चान के ओरिजिनल देसी घी से बने हुए बाप का नाम है नाकाताके आत्सुजी। और ये बंदा पहले कोई फ्यूचर क्राइम स्कूल में काम करा करता था मोस्ट प्रोबेबली। खैर इसके बाद उसी दिन ये लड़की पहुंच जाती है उस स्कूल में जहाँ ये बुढ़ा जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्कूल का प्रिंसिपल होगा, ये अपने किरारे का वेलकम करता है। देन ये बुढ़ा अपने किरारे को पूरा स्कूल टूर देने लगती है, जिसके लिए किरारी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आई है। और हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस लड़की का नाम ना किरारी योशिदा है, तो मैं इसको अब से योशिदा बोलूंगा, मेरे से किरारी प्रोनाउंस नहीं हो रहा। खैर ये सारा आंड चीजें करने के बाद योशिदा पॉइंट पे आती है। योशिदा अपना फोन निकालती है और इस बुढ़े को तोको-चान के बाप का फोटो दिखाते हुए बोलती है, आप जानते हो उस बंदे को? और तोको-चान के ओरिजिनल बाप का फोटो देख के ये बुढ़ा बोलता, ओ नाकाताके सेंसे, हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं इसे, ये बहुत बढ़िया बंदा था, पर इसने हमारा स्कूल काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया। इसने बोला था ये अपना खुद का क्राइम स्कूल खोलेगा और मैंने सुना उसकी शादी भी हो गई है। खैर मुझे पता नहीं है वो अभी क्या कर रहा है, पर तुम्हें ये सब क्यों जानना है? और ये सवाल सुन के योशिदा हड़बड़ा जाती है और बोलती है, मेरी मदर उनको जानती है, तो मैं बस पूछ रहा था मतलब। और ये सुनने के बाद ये बुढ़ा अपने ही कहानी सुनाने लग जाता है। ये बुढ़ा बोलता है, अच्छा 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 अच्छा, यार तुम्हें पता वो बंदा ना बहुत ज्यादा काइंड था और वो बंदा अपनी मदर से बहुत प्यार करता था। खैर मुझे लगता तो नहीं वो भी एक टीचर होगा, पर वो भी जो भी कर रहा हो आई होप अपने लाइफ में बेस्ट कर रहा हो। देन योशिदा इस बुढ़े से आखिरी सवाल पूछती है, वेल बाय एनी चांस क्या आपको उसके क्राइम स्कूल का लोकेशन पता है? देन ये बुढ़ा योशिदा को लोकेशन बताती है और योशिदा बुढ़े को थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। और जाते हुए भी ये लड़की तोको-चान के बारे में सोच रही है। खैर सोचना जायज भी है। और तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है? लाइक जब भी मैं ये मांगा पढ़ता हूँ मेरे को ना रात में हसीन सपने आते हैं। खैर अभी योशिदा को जो लोकेशन मिला है तोको-चान के ओरिजिनल बाप के क्राइम स्कूल का, वो ना तोको-चान के मिडिल स्कूल से बहुत ज्यादा करीब है। तो अभी इस लड़के को लग रहा होता है वो बंदा तोको-चान पे लाइनें मारता है, वो बंदा फिदा है तोको-चान पे। फिदा तो हम भी है, पर मेरे को ना कभी कभी ऐसा लगता है तोको-चान मेरे कभी हो ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स नहीं हो सकती भाई, वो बस एक मांगा की कैरेक्टर है। अबे नहीं यार, वो बात नहीं है। ऐसे तो मैं ओरोचिमारू से बोल के मांगा में घुसने वाली मशीन बनवा लूं, पर सबसे बड़ा दिक्कत है हीरो, तो उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा सबसे पहले। खैर अगले दिन योशिदा तोको-चान के पास जाती है और उस अननोन बंदे के बारे में तोको-चान को बताती है। तोको-चान तुम्हें वो अजीब सा स्ट्रेंजर याद है? मैंने ना उसके बारे में रिसर्च किया था एंड मेरे को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हाथ लगा है। तभी तोको-चान बोलती है, एक काम करते बैठ के बात करते हैं। देन दोनों बैठते हैं एंड तोको-चान कैन यू प्लीज स्प्रेड योर लेग। खैर इसके बाद मेरी तोको-चान बोलती है, तो क्या बताना चाहती हो तुम मेरे को उसके बारे में? देन योशिदा बोलती है, मैंने ना उस स्ट्रेंजर के बारे में छानबीन किया है और मेरे को पता लगा वो बंदा किसी क्राइम स्कूल में काम करता है, जो कि अपेरेंटली तुम्हारे मिडिल स्कूल से बहुत ज्यादा करीब है, और मैंने उसका नेम एड्रेस वगैरह भी निकाला है, तुम एक बार चेक कर लो, तुम पहचानते हो उस बंदे को? और ये सुनने के बाद तोको-चान घबरा जाती है। वेल आई वंडर ये क्यों घबरा रही है? लाइक योशिदा के सामने एक्टिंग करी है या फिर योशिदा ने जो इसके बाप के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला इसलिए घबरा रही है? नहीं मतलब योशिदा अगर ये सारी चीजें तोको-चान के बाप को बता दिया, नहीं हीरो को बता दिया, तो इसका तो ऐसे पोल पट्टी खुल जाएगा कि इसका बाप तो जिंदा है। और तोको-चान को ऐसी हालत में देख के योशिदा चिल्ला के बोलती है, एक सेकंड, तुम जानते हो उस बंदे को? तुम उसके स्कूल में गई हो? और इतना सब सुनने के बाद तोको-चान डिप्रेशन में चली जाती है, जिसे देख के योशिदा डर जाती है। योशिदा पहले तो सॉरी बोलती है, पर तभी तोको-चान योशिदा की तारीफ करते हुए बोलती है, ओ माय गॉड योशिदा-सान, तुमने अकेले इतना सब पता कर लिया। यह सुन के योशिदा बोलती है, हाँ मैं पुलिस को बताने वाली थी, पर मैंने सोचा कि पहले तुमसे बात कर लेते। देन अपनी तोको-चान बोलती है, थैंक यू सो मच। देखो मैं भी नहीं चाहती है किसी और को पता चले, तो ये चीज अब से हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगी, ठीक है? और हाँ वैसे क्या ये सब चीज तुमने सिर्फ मेरे लिए किया? देन योशिदा कुछ बोलने वाली होती है, पर तोको-चान उसके बीच सेंटेंस में उसके मुंह पे उंगली रख के बोलती है, तोको, मेरे को सिर्फ तोको बोलो। और हाँ मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिला। तभी वहाँ पे नाओ-चान भी आ जाती है तोको-चान को लेने। देन तोको-चान अपना बैग वगैरह लेने जाती है और अभी ना इस कमरे में नाओ-चान और योशिदा अकेले है। तो योशिदा नाओ-चान के पास जाके बोलती है, तुम और तोको-चान बचपन से दोस्त थे ना, और तुम दोनों एक साथ क्राइम स्कूल में भी जाया करते थे, पर स्टिल तुम्हें कुछ नहीं पता। कितनी अफसोस की बात है। देन तोको-चान और नाओ-चान घर निकलते और जाते जाते ना तोको-चान योशिदा को बाय बोल के जाती है, जिससे योशिदा को परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। लो बना दिया एक और का पागल इस औरत ने। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तोको-चान के घर पे, जहाँ हीरो तो एक वेडिंग इनविटेशन देख रहा है। इसे कंपनी में किसी जूनियर की शादी है तो उसी का इनविटेशन मिला लौंडे को। तभी वहाँ पे मेरी प्यारी तोको-चान भी आ जाती है और एक सेकंड, इसने कपड़े कैसे पहने? नहीं मेरे सामने कपड़े नहीं पहनता, उधर तोको-चान आके हिरोतो को पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, पापा क्या देख रहा, बताओ। जिसे सुन के हिरोतो बोलता है, तेरे बाप की शादी है, उसका कार्ड देख रहा हूँ, बता। हिरोतो बोलता है, मेरे ऑफिस में एक जूनियर
की शादी है, उसका इन्विटेशन आया, मेरे को वहाँ जाना है। पर दिक्कत ये है मैं बहुत टाइम से किसी शादी में गया नहीं हूँ, तो मेरे को काफी सारा शॉपिंग करना पड़ेगा। जिसे सुन के तोको-चान बोलती है मैं भी जाऊंगा आपके साथ। देन हीरो तो बोलता अच्छा ठीक है, फिर हम मिस मियाको को भी लेके चलते हैं। और ये सुन के तोको-चान बोलती है नहीं, मैं और आप जाएंगे, बस आपने प्रॉमिस किया था यार। तो या ना चाहते हुए भी लौंडे को तोको-चान को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। देखो लौंडे को ना पता है अगर ये औरत इसके साथ टाइम स्पेंड करेगी तो इसका जेल जाना तो पक्का है, और पुलिस वाले इसके ऊपर ऐसा ऐसा धारा फेंक के मारेंगे बंदा अभी खड़ा नहीं हो पाएगा। देन दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं, कपड़े वगैरह खरीदने, और स्मैश भाई स्मैश, इसकी जगह पे मेरे को होना चाहिए था। तोको-चान हीरो तो का शर्ट खींच के बोलती है पापा आपने आज बड़े फैंसी कपड़े पहने। जे सुन के हीरो तो बोलता है हाँ हम सूट खरीदने जा रहे हैं ना, तो नहीं वाह व्हाट अ लॉजिक, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, लड़की देखने जा रहे तो बंदी को अपने साथ लेके जाएंगे। क्या तुम क्या हो रहे हो, तुम्हें बंदी है नहीं है, फिर रहने दो, नहीं हो रही तुम्हारी शादी। देन तोको-चान हीरो तो से बोलते पापा फैंसी कपड़े पहनो ना पहनो आप हमेशा कूल लगते हो। स्मार्ट तो मैं भी हूँ यार, पढ़ जाओ मेरे से। देन दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं, दोनों लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पे एक लेडी आती है अपने बच्चे के साथ, और बीइंग अ परफेक्ट वुमन तोको-चान उस लेडी को पहले जाने देती है। और ना मैंने अब तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं मैंने एक चीज नोटिस की है, लाइक तोको-चान बच्चों में बड़ा फेमस है। खैर इसके बाद दोनों दुकान पे जाते हैं, सूट वगैरह देखते हैं, और बीइंग ए परफेक्ट बिटिया तोको-चान अपने बाप की मदद करती है सूट सिलेक्ट करने में। देन दोनों शॉपिंग वगैरह करके बाहर निकलते हैं, तभी तोको-चान एक दुकान को नोटिस करती है जिसमें बच्चों के कपड़े मिलते हैं, यू नो बच्चों के कपड़े। तोको-चान एक बच्चों के टोपी को नोटिस करती है और अपने बाप से बोलते पापा आप ये ले क्यों नहीं लेते। तभी उस शॉप की ओनर निकलते हुए बोलती है आपको चाहिए कुछ। देन तोको-चान बोलती है हाँ वो टोपी, हम वो टोपी देख रहे थे। वेल इसके बाद तोको-चान बोलती है देखो बात कुछ ऐसी, हमारे घर पे ना एक नया बेबी आने वाला है ना पापा, तो हम सोच रहे थे क्यों ना हम उस हेड को खरीद ले। और ये सुनने के बाद तुम लौंडे का शक्ल देखो भाई, बेचारे के हाड़ मुंह में आ चुके हैं। देन हीरो तो तोको-चान के कान के पास आके बोलता है अरे एक सेकंड, हमें थोड़ी पता बच्चा हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। वही अपना हीरो तो टेंशन में है मियाको के लिए कि मियाको बच्चे पैदा कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी, पर मेरी तोको-चान बोलते हैं अरे आप टेंशन मत लो, ये टोपी से गुड लक चार्म काम करेगा। देन हीरो तो तोको-चान से बोलता है अच्छा ये सब तो ठीक है पर हमें ये सारी चीजें मियाको से सीक्रेट रखना पड़ेगा। ब्रो व्हाट डू यू मीन, तूने बच्चा मियाको के साथ ही करा है ना, तो उससे क्यों सीक्रेट रखना है। देख स्टोरी के एंड में ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा तोको-चान को हो रहा है बाप तू बन रहा है, अगर ऐसा हुआ ना मैं बता रहा हूँ मैं जूता फेंक के मारूंगा। देन दोनों घर निकलते और तोको-चान जाते हुए बोलती है पापा मैं बता रहा हूँ लड़का होगा। क्यों लड़का, क्यों लड़की क्यों नहीं। और ये सुनने के बाद लौंडा इमेजिन करने लगता है अपने बेटे को। देन दोनों घर पहुंचते हैं और मिस मियाको सन खाना पका रही है। देखो यार मिस मियाको ने इतने प्यार से खाना बनाया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मिस मियाको सन इधर आना जरा। देन मिस मियाको तोको-चान से बोलती है तुम एक काम करो तुम जाके नहा लो, मैं खाना लगा रही हूँ। बाय बाय दरिंदो, मेरे को एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मेरे को किसी को नहाते हुए ताड़ना है। वेल इसी के साथ ओकायरी पापा का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है मित्रों। देखो इसके बाद है ना एक छोटा सा स्पेशल चैप्टर है जो कि स्टोरी में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं एक स्कूल का सीन जहाँ कोई सा तो स्नो व्हाइट का प्ले होने वाला है, तो सारे बच्चे वही अपना कैंडिडेट्स वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन क्या बनेगा। देन अपन देखते हैं इस बंदे को, इसका नाम है कातो, और हाँ ये वही लौंडा है बाय द वे जिसका तोको-चान पे क्रश है। तभी उसके साथ में बैठा दोस्त उसको बोलता है भाई तू लीड रोल क्यों नहीं करता, देख ना स्नो व्हाइट कौन बनने वाली है। देन अपन देखते हैं तोको-चान को एंड या तोको-चान स्नो व्हाइट बनने वाली है। देखो अगर तोको-चान स्नो व्हाइट बनेगी तो मैं जहरीला एप्पल बनना चाहूंगा। देन इसका दोस्त बोलता है भाई तू सोच तोको-चान एज अ स्नो व्हाइट और तू प्रिंस, और ये सुनते ही लौंडा ख्याली दुनिया पहुंच जाता है जहाँ लौंडा तोको-चान को किस करने वाला होता है। भाई तू रहने दे, तू जीवन भर सोचता ही रह जाएगा और तेरी तोको-चान को कोई और उठा के लेके चला जाएगा, और कोई और से मेरा मतलब है ऑफ कोर्स मैं।